यस, पहली यूहन्ना अध्याय 2 में प्रेम और पवित्रता ये दोनों पर ध्यान दिया, क्योंकि यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह बहुत ही प्रेम किया है। इसीलिए यूहन्ना हमें से प्यार के बारे में लिखता है। प्यारे बहन, प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं है। ये पूरा बाइबल प्रेम की शब्द में है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम का भूखा है। हालेलुया। इसलिए हमको भी प्रेम सिखाते हैं प्रभु। क्या लिखता है पहले वचन में, हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यस, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह है। वंडरफुल। यदि हम कभी गलत ना करना है, कभी कभी गलती हो जाते हैं, पहले अध्याय में हमने देखा है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक पाप हो जाती है। अगर पाप हो गए तो घबरा के दूर मत होना। कुछ लोग एक बार पाप करने के बाद कहते कि चह मैंने गलती किया, चर्च में दोबारा नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारे लिए प्रायश्चित यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाकर प्रायश्चित ठहराया है। जब भी हम आके बोलेंगे प्रभु मुझे माफ कीजिए, प्रभु हम कितना भी घोर पापी है, प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें माफ करने के तैयार है। हालेलुया। वही हमारे पापों को प्रायश्चित है, और केवल हमारा ही नहीं न वरन सारे जगत के पापों का भी। यस, ये पूरा दुनिया का पाप का क्षमा करने के लिए बहुत बड़ा दिल यीशु के पास है, और यीशु मसीह प्रायश्चित करेगा। हम कितना भी गुनहगार है, यदि हम माफी मांगेंगे तो यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं। ध्यान से सुनिए, हम इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये ना मतलब कहीं बहुत लोग पहाड़ में जाएंगे, नदी में जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नदी में डुबकी लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह पर अगर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर दे। प्रभु मेरे पाप का क्षमा कीजिए, तू मेरे लिए क्रूस पर अपना जान दिया, लहू बहाया, प्रभु मुझे माफ कीजिए। यदि हम दिल से पुकारेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यस, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा ये है कि प्यार करना है। कभी प्यार नहीं करना भी पाप है। ध्यान सुनिए, प्यार नहीं करना भी पाप है। दूसरा, प्रार्थना नहीं करना भी पाप है। और तीसरी, जो भलाई करना जानते हैं, भलाई नहीं करना भी पाप है। बहुत कुछ पाप है दुनिया में, है ना। लेकिन ये सारे पापों को हम माफी मांगना, प्रभु से क्षमा पाना है और प्रेम से जीना है। और अद्भुत बात लिखता है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। सचमुच में यदि हम बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, यीशु मसीह साथ चलता हूं, यदि आज्ञा को नहीं मानता है तो समझो वो झूठा है। बहुत लोग बोलते कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, ऐसे कहते हैं। अगर पास जरा सा वचन के अनुसार किसको सुधारता है, गलती करने से डांटता है, तो चेचाना बंद कर देता है, और वो कहता है कि आत्मिक जीवन बढ़ रहा है। कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। अगर सच्ची व्यक्ति तो बात को मानेगा। ध्यान सुनिएगा, बात मानना ही प्यार है। आप और मैं बात मानना। बहुत लोग छोटी छोटी बातों में टूट के रिश्ता को तोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों में इन्हें रिश्ता को तोड़ देती है। ध्यान सुनिए, इसीलिए बहुत संभाल के रहना। पता है, इंग्लिश में 3 शब्द है, ईगो, ईगो मतलब घमंड। लेकिन ये 3 शब्द, 12 शब्द रिलेशनशिप, संबंध का, इंग्लिश में संबंध को रिलेशनशिप बोलता है। लेकिन ये छोटी सी 3 शब्द की, 3 अक्षर की एक शब्द 12 अक्षर की रिश्ता को तोड़ देती है। ईगो रिलेशनशिप को तोड़ देती है। लेकिन बहुत संभल के रहना। ईगो, एक घमंड के कारण बहुत लोग प्यार नहीं कर पाते, झुक नहीं पाते हैं। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, प्रेम में नम्रता और दीनता है, बात मानता है, यही प्यार है। इसमें लिखा हुआ, जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। यस, वचन के अनुसार चलना है। हम एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को उत्साहित करना, एक दूसरे को मदद करना, ये बहुत जरूरी है। प्रभु ने बहुत कुछ बात बोला, झूठ मत बोलना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, 10 आज्ञा प्रभु में दिया है। और तेरे पिता के अलावा तो किसी को आराधना नहीं करना। और धरती में, और प्रभु यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला था, धरती में किसी का मूर्ति भी खोदना नहीं तूने के लिए। बहुत कुछ आज्ञा दी, ये 10 आज्ञा। और माता पिता का आदर करो और सब विश्राम दिन को पवित्र मानो।
और किसी चोरी ने अगर गलत झूठा गवाही मत देना। ये सारा आज्ञा प्रभु दिया है। इस आज्ञाओं का पालन करना बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खास करके प्रेम से जीना है। हालेलुया। सो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले वैसा वो चलता था। यस, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि कोई बोलेंगे कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह में जिंदगी जी रहा हूँ, सचमुच में वो जैसे चलता है वैसे हम चलना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह प्रेम से चला। प्रभु क्या कहता है, जैसे मैं दुनिया से प्यार किया आप भी दुनिया से प्रेम कीजिए। प्यार से बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं है। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, ये दुनिया दो चीज के लिए प्यास और भूखा है, एक तो प्रेम, एक तो शांति। ये दोनों चीज के लिए प्यास और भूखा है, इसलिए दोनों चीज प्रभु यीशु मसीह देता है। वचन के अनुसार चलना जरूरी है। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। ये पुरानी आज्ञा ये वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और ये तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। प्रेज़ गॉड। हाँ जी, आज्ञा प्यारी है। यस, अंधकार, पाप, नफरत ये सारे मिट जाएंगे एक दिन, लेकिन सत्य ज्योति अभी भी चमकने लग जाती है। वचन चमकेगा। यीशु मसीह का स्वभाव अभी भी चमकेगा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेते हैं अंधकार में नहीं चलता है परंतु अनंत जीवन पाता है। वाह क्या बात है। इसलिए यीशु मसीह में चलना है। जो कोई कहता है, ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में ही है। यस, नफरत, बैर बहुत खतरनाक चीज है। यशायाह किताब में लिखता है 1:15 में क्या लिखता है, जब तुम प्रार्थना करते हो मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। यशायाह अध्याय 1 वचन 15 में क्या लिखते हैं, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितना ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारा ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारा हाथ खून से भरे है। ध्यान से प्यारे बहन, क्या बोल रहे कि तो कितना भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारा हाथ खून से भरे है। प्रभु कहता है कि तो कितना भी प्यार प्रार्थना करो मैं नहीं सुनूंगा। क्यों प्रभु नहीं सुनेगा? मैंने क्या गलती किया? अब प्रभु कहता है कि तेरे हाथ में खून है। खून है, मैं किसको मर्डर किया? अब बोलेंगे प्रभु मैं किसको मर्डर किया? प्रभु मेरे हाथ में खून कह रहे हो? प्रभु मैंने मैं किसको मर्डर किया प्रभु? इसमें लिखा है खूबसूरत से, दर्शनीय, जो कोई अपने भाई से अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है, वो अंधकार में चलता और नहीं जानता कि वो कहाँ जाता, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंख को अंधी कर दी है। ध्यान सुनिए, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। अब बोलेंगे प्रभु मैं किसको मर्डर किया हूँ? जो कोई आप अपने भाई से नफरत रखता है ना, वो मर्डर करने के बाद हत्यारा है। इसीलिए कहता है कि तेरी नफरत तेरे प्रेम के लिए तेरे प्रार्थना के लिए रुकावट है। प्यारे बहन, इसलिए नफरत हटाना। इसलिए जब भी हाथ उठा के प्रार्थना करोगे तेरे दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति गुस्सा नहीं होना चाहिए। हम जिससे प्यार करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वही लोग बहुत बड़ा में नफरत करता है और कहता है कि हमारी प्रार्थना सुनती नहीं है, सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? दिल में नफरत है। इसलिए प्रार्थना करते समय किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती सुसमाचार में, जब तुम भेंट चढ़ाते हो, आपके मन में किसी के प्रति नफरत हो तो पहले उनके साथ मेल मिलाप करके आकर भेंट चढ़ाओ, तब तेरे भेंट को अंगीकार किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह भी अपना बलि चढ़ा रहा था क्रूस पे। यीशु कितना लोग मार रहे थे, थूक रहे थे, पीट रहे थे, आखिर में कील ठोक दिया, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, हे पिता इन्हें मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करो। क्यों? प्रभु के मन में कोई नफरत नहीं है और प्रभु का जो बलि चढ़ा रहा है वो सिद्ध बलि है और परफेक्ट सैक्रिफाइस है, परफेक्ट बलि है। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे मन में किसी प्रति नफरत नहीं है।
प्यार है, प्यार में बहन। इसलिए हम आपस में प्रेम से जीना है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। हालेलुया। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है बहन भाई। यीशु ने हमें ये सिखाया, प्रेम सिखाया। बहुत बार हम पराई लोग से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपने से नफरत करते हैं। ये भी बहुत खतरा है। कोशिश करना अपना से भी प्यार करने के लिए, अपने से मिल के रहने के लिए। प्रेज गॉड। हम अंधकार में ना चले। शैतान हमको गुमराह कर देता है। छोटी सी नफरत बहुत बड़े रिश्ता को तोड़ देती है। छोटी सी झगड़ा या छोटी सी बात जो है कि बहुत बड़े रिश्ता को खत्म कर देती है। इसीलिए प्यार से रहो। राम प्यार में जीनता है, प्यार में नम्रता है। हालेलुया। हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारा पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यस, आप पहले नफरत किए होंगे लेकिन यीशु मसीह के नाम से माफी मांगेंगे तो क्षमा होता है। प्रभु क्षमा करते हैं। ना अद्भुत बात है। और जवानों के बारे में लिखता है कि 15 वचन में लिखता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यस, हम इसीलिए क्या करना, दुनिया की बातों से प्रेम नहीं रखना। ये दुनिया ही दुनिया बोल के घूमना नहीं। संसार से जो प्यार रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात 3 चीज है, ध्यान सुनिएगा। 3 चीज संसार में, एक तो शरीर की अभिलाषा, दूसरा आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 चीज बहुत डेंजरस है भाई। तीनों चीज बहुत डेंजरस है। आदम और हव्वा एदेन वाटिका में जब रहते थे, शैतान आके इनको फुसलाया। क्या किया? ये 3 चीजों पर शैतान ने आक्रमण किया। आंखों में एक बहुत अच्छा लग रहा था फल, मनभावनी है खाने के लिए, खाने से ईश्वर के समान बन जाएंगे, हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। जीवन का घमंड आ गया, आंखों की अभिलाषा आ गया, शरीर की अभिलाषा आ गया। ये तीनों चीजें, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं पर संसार ही की ओर से है। ध्यान सुनिए, हमको 3 दुश्मन होता है। एक तो हमारा शरीर, दूसरा शैतान, तीसरा संसार। शैतान, शरीर, संसार, ये बहुत खतरनाक है। ये 3 चीज आपको ईश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम से दूर रखने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन आप और मैं सावधान रहना, प्रभु को प्रेम को याद करना। प्रभु ने क्रूस पे जो बलिदान प्रायश्चित किया उसको याद कीजिए और आनंद के साथ, प्रेम के साथ जिएगा। हालेलुया। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं। यस, संसार और इसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं। एक दिन सचमुच में ये दुनिया पूरा खत्म हो जाएंगे, ये दुनिया की आशा भी मिट जाएंगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। आमेन। हालेलुया। अद्भुत वचन लिखा हुआ, पहले यूहन्ना अध्याय 2 वचन 17। ये वचन आप रट लगा दीजिए। क्या लिखा हुआ? संसार और उसकी अभिलाषा ये दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। सर्वदा बना रहेगा। यस, पता है उम्र बढ़ते 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 हमारा क्या होगा? ये दुनिया भी खत्म, शरीर की दुनिया की इच्छा भी खत्म। अभी तो जबरदस्त घूम रहे हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के, मेकअप करके, कान में ईयरफोन लगा के इतना अच्छे चल रहे हो। टाइम आते पता क्या होता है? ईयरफोन कान के अंदर इतना बड़ा बड़ा साउंड सिस्टम रखने से कान काम नहीं करेगा। उम्र बढ़ने के बाद क्या करेगा? कान सुनाई नहीं देगा। अम्मा प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की बोलेगा, क्या बाबू चपाती खाया बोलेगा, सुनाई तो नहीं दे रहे तो क्या करोगे? तो ध्यान सुनिए, ये दुनिया की इच्छा एक दिन मिट जाएगा, लेकिन हाँ, प्रभु की इच्छा का अनुसार जो करता है वो आप सर्वदा बना रहता है। इसलिए प्रभु की इच्छा का अनुसार जीने के लिए कोशिश करना। प्रभु की इच्छा है तो प्यार में जीना, प्रभु की इच्छा है पवित्रता में जीना। हम मरने के बाद भी हमारे विश्वास के बारे में लोग बात करेंगे। हम मरने के बाद भी हमारा विश्वास जिंदा रहेगा। अब्राहम मर गए, अब्राहम चला गए, लेकिन आज भी अब्राहम के विश्वास के बारे में लोग बात करते हैं। हालेलुया। पौलुस चला गया लेकिन विश्वास के बारे में बात करते हैं। मतलब ईश्वर की इच्छा का अनुसार उन्होंने किया है, इसलिए आज भी वो जीवित है। हम मरने के बाद भी हमारा विश्वास बात करेगा। आमेन।
अगर दुनिया में जिएंगे तो दुनिया में खत्म हो जाएंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा। प्यारे बहन, संसार का अनुसार नहीं जाना। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। उसकी इच्छा है सबको बचाना है, उसकी इच्छा है कि सबको उद्धार में लाना, इसलिए सुसमाचार प्रचार करो। मैन उसकी इच्छा है कि स्वर्ग में प्रभु की इच्छा जो चल रहे है धरती पर आए, स्वर्ग में जो आराधना है वो धरती पर आए। इसलिए आराधना करना, प्रार्थना करना, खुशी में रहिएगा। प्रभु आपको, आपका परिवार संभालेगा, है ना। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, क्योंकि आखिरी दिन हो रहा है। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह के विरोधी आने वाला है, यस, उसके अनुसार अभी भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते कि ये अंतिम समय है। बहुत मसीह विरोध उठा है, मसीह लोगों को सता रहा है, बुराई बोल रहा है, मारपीट हो रहा है, बहुत लोगों को जेल में डाल रहा है, चर्चेस को बंद करवा रहा है। ये सारे मसीह विरोध के काम है। इतना नहीं है, और गलत वचन भी बता रहा है, गलत शिक्षा भी लेकर ये कलीसिया में गलत शिक्षा लेकर आ गया है। शैतान ने बहुत कुछ जंगली गेहूं बो लिया है। ये अंतिम समय में ऐसा होता है। भाई भाई को पकड़वा देता है, बहन बहन को पकड़वा देता है, राज्य को पर चढ़ाई कराता है, भूकंप, अकाल, महामारी, ये सारे हो रहा है। ये अंतिम समय है। इसलिए आप और मैं प्रेम से, यीशु के आगमन और निकट हो रहा है, यीशु को देख के हम जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वे निकलते हम में से, ध्यान सुनिएगा, जो झूठ बोलने वाला, झूठा नबी लोग कहाँ से निकलेंगे? हम में से तो निकलेंगे, हम ही ऐसे थे, पर हम कहते नहीं, ये हम कहते नहीं है, ये हमारे नहीं है। ध्यान सुनिए, हमारा साथी रहते थे, लेकिन हम कहते नहीं, क्योंकि यदि हम के होते तो हमारे साथ रहते। ध्यान सुनिए, हमारे चर्च से भी बहुत, मंगलपुर चर्च में भी हम इतना लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया है, इतना लोगों को हमने पैसा दिया, खाना दिया, लेकिन वो लोग अलग होकर आराधना करने लगे। और लोग कहते हैं कि ये भी आराधना है, ये भी आराधना नहीं है। ध्यान सुनिए, ये चर्च को तोड़ने वाली बात होता है, ये ईश्वर के खिलाफ जाने वाली बात होता है। वो हम कहते नहीं है, ये हमारा नहीं। यदि हम के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसीलिए गए हैं कि प्रकट हो कि सब हम में की नहीं है। ध्यान सुनिए, कुछ लोग क्यों निकल जाते हैं? तो हमको पता लगे सब लोग हमारा नहीं। ध्यान सुनिएगा, सब लोग यीशु मसीह के साथ नहीं है, इसीलिए पता लग गया। इसलिए कोई भी चर्च से दूर हो जाता तो समझो वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के प्यार करने वाला मिलजुल के रहता है, मिलजुल के रहता है ना। इसलिए हमें से प्रेम से रहना। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, आमीन, और तुम सब कुछ जानते हो। प्यारे बहन, प्रभु आपका अभिषेक किया है, आप लोग सब कुछ बात जानते हैं। प्रभु हमका अभिषेक किया, हम जानते हैं कि कौन ईश्वर का है, कौन ईश्वर का नहीं है। पता है, यीशु मसीह भी कहानी बताया। एक मालिक ने खेती में गेहूं बो के चला गया, लेकिन बाद में क्या बता, जब वो सो रहे थे, कुछ दुश्मन लोग आके जंगली गेहूं बो लिया, तो दोनों बढ़ रहा था। चेले ने देखा, मालिक साहब, स्वामी, खेती में जंगली गेहूं आ गया, खेती में जंगली गेहूं आ गया, तो ये गेहूं को, इसको हम काट दें, जंगली गेहूं आ गया, ये जंगली गेहूं उखाड़ दे। मालिक कहते हैं अभी उखाड़ मत, अब छोटे हैं, ये जंगली गेहूं को उखाड़ देने से अच्छा गेहूं भी उखड़ जाएगा। दोनों को बढ़ने दो, समय आएगा जब कठिन होगा, जब जंगली गेहूं को एक तरफ, अच्छे गेहूं को एक तरफ, अच्छे गेहूं अपने पास रखेंगे, जंगली गेहूं को आग में झोंक देंगे। प्यारे बहन, ध्यान सुनिए, आज यही हालत हो रही है। प्रभु का लोग भी, प्रभु के खिलाफ लोग भी, ये दोनों मिलकर आराधना कर रहा है। और पता है, कभी कभी जब बारिश आएगा, जंगली गेहूं और खुश होकर झूमता है। अगर हवा आएगा, जंगली गेहूं ऐसे घूमेगा, वाओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना झूमेगा, आप सोचेंगे बाप रे बाप, यही असली गेहूं है, ऐसा लगेगा। लेकिन जंगली गेहूं ज्यादा हिलता है, झूलता है, जंगली है, धोखा नहीं करना। जंगली गेहूं आपसे भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड अच्छे बोलेगा, आपसे बहुत बड़ी मीठा से बात बोलेगा, लेकिन
जब यीशु मसीह आएगा, जब मालिक खाएगा, जंगली गेहूं को आग में झोंक देगा। ध्यान से प्यार बहन, इसीलिए संभाल के रहना। ये लोग हम में से निकलेंगे, लेकिन वो हम का नहीं है। वो जंगली गेहूं वो हमेशा तक चर्च में आकर हम अलग जा रहे, हम अलग जाकर आराधना कर रहे हैं, हम अलग जाके रहेंगे, ये समझो ये डेफिनेटली जंगली गेहूं है। संभाल के रहना। क्या लिखा है कि मैंने तो इसीलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसीलिए कि उसे जानते हो, और इसीलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वो है जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। यस, जो भी पिता और पुत्र को इनकार करेगा वही मसीह विरोधी है। इसलिए जो कोई पुत्र के इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। हालेलुया। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। यस, आप और मैं यीशु को मान लिया तो हमारे पास पिता भी है। इसलिए हम असली गेहूं की जिंदगी जीना है। राइट। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वो तुम्हें बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना 14:20 में, जो कोई मुझसे प्यार करता है ना, और मेरे पिता उससे प्यार करेगा और मैं उनके पास आऊंगा और वास करूंगा। प्रेज़ गॉड। यदि हम प्रभु से प्यार करते हैं तो प्रभु यीशु और पिता दोनों आके हमारा साथ वास करेगा। आमीन। जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। हालेलुया। यस, प्रभु ने वादा किया कि मैं आपको अनंत जीवन दूंगा, खत्म नहीं होगा ये जीवन। अनंत जीवन मतलब जिस जीवन को अंत नहीं है वो अनंत जीवन है। ये एक वरदान के रूप में प्रभु हमें दिया है। ये वरदान है, इसको हम अपने ताकत से कमा नहीं पाएंगे, प्रभु के अनुग्रह से मिला है, क्योंकि हम सब पापी थे। पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, ये वरदान है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। ओके। और मैंने यह बात तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। ध्यान सुनिएगा। आपको भरमाने वाले बहुत लोग होंगे, रास्ता भटकाने वाले बहुत लोग होंगे। आज हम अलग आराधना करते हैं, आज हम दूसरे रास्ते में चले जाएंगे, क्योंकि आजकल गलत शिक्षा करने वाला बहुत लोग आ चुका है, धोखा देने वाले बहुत लोग आ गया। संभाल के रहना। और नफरत पैदा करता है, नफरत, चर्च के ऊपर नफरत, भाई लोगों के ऊपर नफरत, पास्टर के ऊपर नफरत पैदा करके तोड़वाता है। ये लोग डेंजरस, खतरनाक लोग हैं। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करना। क्या ले जाएंगे पता दुनिया से? छोटी सी जीवन है, तब तक हम रहे, तब तक हम प्रेम से रहना। प्रभु यीशु मसीह हमको प्रेम सिखाया, इसलिए प्रेम ही जीवन है। ध्यान सुनिएगा। प्रेम से रहना, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हम भी प्रेम करना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए प्यारे बहन, पूरा दिन अपने प्यार में बने रहिएगा। और क्या लिखा हुआ देखना 27 वचन में, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। आमीन। प्रभु ने हमें अभिषेक किया, हमें नियुक्त किया, हमें बना रहता है। तुम्हें इसका प्रयोजन और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। यस, हमको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि अभिषेक हमें सिखाएगा। यस, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया। हमको कौन सिखाएगा ये गलत है, ये सही है? कौन सिखाएगा? हमारे अंदर जो अभिषेक है, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो हमें सिखाएगा कि ये गलत है, ये सही है ना, और ये सच है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। प्रेज़ गॉड। इसलिए जैसा प्रभु हमको सिखाया, जैसे प्यार सिखाया, पवित्रता सिखाया, उसमें बने रहना। कुछ लोग आजकल उल्टा से सिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई ठंड लगता है ना, थोड़ा सा सिगरेट पी लो बोलते हैं। ओए गलत बात है, ऐसा नहीं, ऐसा गलत है ना। थोड़ा ठंड लग रहा है, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा बीड़ी पी लो, सिगरेट पियो। कभी पीने से क्या होगा? कभी नहीं। ध्यान से, गलती है। पवित्र जीवन जीना, प्यार से जीना, है ना। पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, वो हमें सिखाएगा। हालेलुया। अभिषेक आपको सिखाता है। निदान हे बालको उसमें बने रहो। यस, प्रभु के वचन में
प्यार में, पवित्र आत्मा में बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो तुम्हें हियाव हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हिम्मत होता है पवित्र में, हिम्मत होता है, डेयरिंग होता है। जब मेरे पापा आएगा मैं प्रभु के सामने खड़े रहूँगा। कभी कभी हमको डर लगता है, अम्मा आज प्रभु आ गए तो मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं आत्मा जीत नहीं पाया, मैं पवित्र जीवन जी नहीं पाया, मेरा हालत क्या होगा बोल के डर लग जाता है। अगर हम पहले से हम पवित्र में रहेंगे तो हिम्मत आता है, मेरे प्रभु जल्दी आने दो बोल के आशा रखते हैं। पता है पूरा बाइबल में लास्ट प्रार्थना, पता है क्या लास्ट प्रार्थना? आत्मा और कलिसिया दोनों मिलके कहता है कि यीशु जल्दी आ। मतलब मारनाथा बोलते हैं, मारनाथ मतलब यीशु जल्दी आ, वही लास्ट प्रार्थना है। यस, यीशु मसीह जब आएगा हिम्मत होता है। आमीन। हियाव हो और हम उसके क्या लिखा हुआ, निदान है बाल को उस पर बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। आमीन। शर्म नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे। यदि तुम जानते हो कि वो धार्मिक है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। आमीन। प्रभु धार्मिक है, यदि हम भी धर्म काम करेंगे तो हम भी प्रभु की संतान है, प्रभु से जन्मा है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आज पूरा दिन प्रभु की रक्षा करे और पवित्रता में रहिए और प्यार में रहिए। कोई भी भड़काने से, ऐसा भड़कावा बातों से दूर रहिएगा, क्योंकि शैतान दुनिया में काम कर रहा है और कलिसिया में फूट डालता है, प्यार परिवार में फूट डालता है, भाई बहनों के बीच में फूट डालता है। ये फूट डालने वाला शैतान की ओर से है, यीशु मसीह के विरोधी है। लेकिन ऐसे फूटों को दूर रखिए, प्रेम से बने रहिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ही आशीष दे। प्यार में आनंद है, प्यार में खुशी है, प्यार में हिम्मत है, क्योंकि प्यार में पवित्रता है, पवित्रता में हिम्मत है। हालेलुया। इसलिए आज की आपको जो भी जरूरत है प्रभु पूरा करेगा। आपको पैसा चाहिए प्रभु देगा, नौकरी चाहिए प्रभु देगा, खुशी चाहिए प्रभु देगा, चंगाई चाहिए प्रभु देगा। जब पाप हट जाएगा आशीष नदी की तरह बहता है, आशीष नदी की तरह बहता है। पाप ने तो आदम और हवा को प्रभु कहाँ रखा? अदेन वाटिका में रखा। एदेन का मतलब क्या? भरपूरी है। जब तक वो लोग पवित्रता में थे, भरपूरी में थे। पाप करने के बाद एदेन वाटिका से बाहर आ गया, भरपूरी से बाहर आ गया। इसलिए आप और मैं पवित्रता में रहेंगे तो हम भी भरपूरी में रहेंगे। मैं आशा करता हूँ प्रभु भरपूरी शांति, भरपूर खुशी, भरपूर आनंद आपको, आपके परिवार को प्रभु दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह आपके लिए जान दे क्रूस पे, जान देने वाले प्रभु क्या नहीं देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।